जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। सुबह भी तेरा शुक्राना, रात भी तेरा शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। नामदान का शुक्राना, प्रेम दान का शुक्राना, रोम रोम कहे शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। 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 पृष्ठ 435 आखिरी पैराग्राफ। श्री कथा प्रकाश जी पृष्ठ 435। उस भक्त ने मुनि कथन स्वीकार करके प्रतिदिन 2 सहस्त्र गायत्री जाप करना आरंभ कर दिया। जाप का साधन करते हुए जब पर्याप्त समय बीत गया तो उसने एक दिन जाप के समय अपने सम्मुख सूर्य का मंडल देखा। उस दीप्तिमान सूर्य मंडल में उसने एक तेजोमय मूर्ति अवलोकन की।
उस अद्भुत मूर्ति को देखकर उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई और वह अपने हृदय में विचारने लगा कि ये तेजोमय मूर्ति क्या है और क्यों प्रकट हुई है। ऐसा विचारते ही उसे प्रतीत हुआ कि वह मूर्ति कह रही है, मैं तेरा आत्मा हूं, मेरे आत्मा अब तू मुक्त हो गया है, तेरी संसार यात्रा समाप्त हो गई है, अब तुझे कुछ भी करना शेष नहीं रहा। मेरे आत्मा, मैं तेरे स्वरूप की अभिव्यक्ति हूँ, तेरा प्रति साक्षी हूँ, जो तू है वही मैं हूँ। देह में तू साक्षी है और मैं प्रति साक्षी हूँ। मैं व्यवहार में हूँ, तू कूटस्थ है। व्यवहार में जो चेतना काम करती है तथा देखती, सुनती, छूती और विचारती है, वह व्यवहारिक आत्मा कही जाती है। उसके ऊपर जो साक्षी है, देखने वाला है, स्वभाव से कार्य करता है, उचितानुचित का दृष्टा है और सत्यासत्य का बोधक है, वह साक्षी और कूटस्थ आत्म भाव है। उसी को संत जन परमार्थिक आत्मा कहा करते हैं। व्यवहारिक और परमार्थिक आत्मा ये शब्द केवल संकेत मात्र हैं। आत्मा तो अखंड वस्तु है। वृत्ति विशिष्ट आत्मा भाव को व्यवहारिक कहा है और शांत साक्षी आत्मा भाव को पारमार्थिक कहा गया है। वृत्ति विशिष्ट आत्मा जब वृत्तियों पर विजय पा लेता है तब वह मुक्त हो जाता है। उस समय सूक्ष्म शरीर सहित वह स्थूल शरीर से बाहर भी विचरने लग जाता है। उस समय वह स्थूल शरीरस्थ स्वरूप का साक्षी होता है। इस कारण वह प्रति साक्षी कहा जाता है। ऐसी जीवन मुक्त अवस्था आराधना करने वाले भक्त को उपलब्ध हो जाया करती है। व्यवहारिक और परमार्थिक आत्मा ये शब्द सिर्फ संकेत मात्र के हैं, राइट? संकेत मात्र के हैं और कुछ नहीं है। असली में एक ही चीज है और फिर आत्मा तो अखंड वस्तु है, राइट? और हम जीवात्मा है और यही जीवात्मा मुक्त हो जाती है। जब जीवन रहते मुक्त हो जाती है तो उसे जीवन मुक्त बोलते हैं। उस अवस्था को जीवन मुक्त बोलते हैं, जो कि हमारे गुरुजन रहे। बहुत अच्छा दिन रहा, बहुत अच्छा चल रहा था। और लेकिन बिना चुनौती के तो अब रहता ही नहीं है दिन। महाराज को इतना पसंद आ गया है तो इसलिए बहुत अच्छा चल रहा था। और क्या है कि जैसी भी आत्माएं प्रभु भेजते हैं चालाकी असत्य का कार्य करने वाली, और फिर जब हम उसकी लपेट में आते हैं तो फिर वहां कैसे रिएक्ट करते हैं, ये असली आता है। आज भी ऐसा ही हुआ। एक बच्चा क्लास में नहीं आया हुआ था, उसको ढूंढने भेजा किसी ऑफिसर को, तब भी बच्चा क्लास में नहीं था। और फिर सडनली देखा तो बच्चा, थोड़ी देर बाद बच्चा तो वो बच्चा बैठा और कहता मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, जबकि उसने असत्य बोला था। वो पीछे से खिसक के आया था। और क्या है कि जब आप सच काम कर रहे होते हैं, अथॉरिटीज को कोई बकरा बनाना होता है और वो स्वयं की ढीली ढाली चीजें करके जो सत्य का काम कर रहे होते हैं उसको बकरा बनाते हैं। तो आज जब क्योंकि देखिए कॉलीग्स और बाकी लोग जब गलत तरह से बोलते हैं, इसका मतलब उनको शय मिल रही होती है टॉप क्लास से। टॉप गलत बोलता है तो बाकी लोग गलत बोलना शुरू कर देते हैं। तो अब बाकियों का तो सामना हो गया था, आज फिर बॉस से भी सामना होना पड़ा था। तो सामने इस तरह से हुआ। और मुझे कहती हैं
बात करनी पड़ेगी तुमसे। और देखिए, जबकि मैं डिपार्टमेंट हेड हूँ, बाकी जो डिपार्टमेंट हेड हैं वे उन्हीं की जाति के और उन्हीं के रंग के हैं, और अगर कोई और होगा वो जी हजूरी करता है। अब मेरे साथ जो व्यवहार है वो बाकियों के से जैसा नहीं है व्यवहार, और जिस तरह से बात करते हैं वो ऐसे बात करते हैं जैसे कि गलत व्यवहार। तो इस बार फिर मैंने कहा ठीक है, करिएगा बात, बुलाइएगा। और वहां खड़े खड़े ही मैंने अंदर कहा, ये अंदर से यही निकला कि अब मैं डरती नहीं हूँ। है ना, पहले घबरा जाते थे, मुंह पे भी बोल दिया कि मैं तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहती, पर अब मैंने कहा अब मैं डरती नहीं हूँ, अब तुम चलो, जो करना है करो। क्यों? क्योंकि जो सत्य है चीज, उसको, उस पर चलना की एक शक्ति अलग होती है, राइट। और फिर हमें पता है कि, मुझे तो पूरा पता है कि महाराज तत्काल सॉल्यूशन और तत्काल सब कुछ करते हैं। तो क्या है कि आप जब बहुत आप जब आप अपनी खुशी के लिए सेवा का काम करते हैं, आप अपनी खुशी के लिए सब करते हैं, राइट। जरूरी नहीं संसार को हो पता। अगर हम सच बोलते हैं तो मेरी चॉइस है कि मुझे सच बोलना है। आज हमारे प्रश्न भी हम इसी पे ही लेंगे। और अच्छे से काम करना, बच्चों के लिए काम करना, खुशी से काम करना मेरी चॉइस है, राइट। ये मेरी चॉइस है। तो बच्चों का वो कार्यक्रम शुरू हो गया था, आज भी बच्चे गए और उन्होंने काम किया। और कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता, पता नहीं, आई गेस सोच वैसी नहीं होती कि आपके भले के लिए सब किया जा रहा है, कोऑपरेट करो। बट कई बार होता है, कई बच्चे नहीं, जैसे भी होते हैं। तो जब लपेट में आए तो महाराज ने फिर मुझे कहा, मैं लिखने लगी थी, पहले मैंने लिखा नहीं, फिर महाराज ने कहा तू अपना काम करती जाओ, जबरदस्त करती जा। और फिर महाराज ने, मैं जो क्लास मैंने सेवा के रूप में ली हुई है, वहां पे मैं ये नहीं लिखती थी पहले कि टीचर वैकेंसी की एक क्लास है। आज महाराज मुझे बोले लिख अब। और फिर जब मैंने लिखना शुरू किया कि टीचर वैकेंसी की क्लास में इस बच्चे ने अच्छा किया, टीचर वैकेंसी की क्लास में, क्योंकि वो मेरी क्लास नहीं है, तो मैं जितना भी रिपोर्ट कर रही थी वो उन क्लासेस के लिए कर रही थी जिसमें मैं सेवा कर रही हूँ। उसके बावजूद वो जो थी अध्यक्ष, वो ऐसे बोल के गई, उसे पता नहीं था, उसको ध्यान में नहीं था कि ये ये जो क्लास है ये टीचर वैकेंसी की क्लास है। सब शांत होके बैठ गए। इसलिए, और आज मुझे ये सारा जो भी महाराज ने पूंछ दी, मुझे लगा कि इतना सारा कुछ मैं कभी नहीं कर पाती, ऐसे सामना करना। जैसे बाकी यूजुअली क्या होता है, हम लोगों की हमारा जो मेन एशियन कंट्रीज का है, वो क्या करते हैं, पुछ पुछ करेंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट रहेंगे, लेकिन पीठ पीछे बिल्कुल नहीं इज्जत करेंगे। ऐसे होती है, ऐसे हम लोग के जो भारतीय या एशियन होते हैं, जितने भी एशियन होते हैं, क्योंकि एशियंस जो होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आर पार हो जाते हैं सारी बाकियों का देख के, राइट। लेकिन क्योंकि मेरा दृष्टिकोण प्रभु की कृपा से महाराज ने अलग बनाया है, सोच अलग बनाई है, तो मैं बाकी जो एशियंस हैं जैसा वो करते हैं वैसा मैं नहीं करती। बाहर से भी आए हुए होते हैं, वो भी यही करते हैं, झूठी प्रशंसा करेंगे और पीछे गलत गलत बोलते हैं। पर मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं तो दिल से ही पसंद करती हूँ, दिल से ही महाराज मुझसे सब कुछ हृदय से करवाते हैं, सारा कुछ।
लेकिन जो दुनिया सोचती है कि हम लोग सॉफ्ट है, हम लोग ऐसे हैं, लेकिन हम हम स्ट्रांग भी बहुत है जब होना है, राइट। जब होना है तो हम स्ट्रांग भी बहुत है। तो क्या है, कितने वर्ष आपको पता है कि बच्चे को ऐसे पास कर दो, ऐसे कर दो, पर अब महाराज नहीं चाहते कि हम ऐसे करें। महाराज सत्यता की साधना दी है, अब ऐसे पास कर दो बच्चे, ऐसे कर दो, ऐसे तो वाले नहीं है बिल्कुल, तो अब कर भी नहीं सकते। और महाराज ने और स्तर ऊंचा कर दिया है कि रूल्स के साथ चलो। लेकिन रूल्स में भी कई बार जेन्युइन चीजें होती है, जैसे एक बच्चा फेल हो रहा था क्योंकि उसके पास कंप्यूटर ही नहीं था, तो महाराज ने ग्रेट जान महाराज के लिए कहते चल लिख वहां पर, कंप्यूटर नहीं है, तो मैंने जितने जीरोस लगाए थे वहां पे एग्जेम्प्ट करके लिखा कंप्यूटर इश्यूज है, उसके पास कंप्यूटर प्रॉब्लम थी और वो ठीक हो गया। सो ऐसी महाराज सब कुछ महाराज ही करते हैं, ऐसे याद दिलाएंगे, अरे उसका वो कर, मुझे तो ध्यान नहीं होगा, पर कई जो विशेष लिखवाए होते हैं तो ऐसे काम करते हैं। तो आज तो बहुत ज्यादा मुझे, मतलब मैंने कहा मेरे गुरुजनों ने कि मतलब शिक्षा के कारण और जैसे वे बना रहे हैं उसके कारण, मतलब कैसे कैसे मुझे खड़ा रखते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग और बहुत जबरदस्त, और मुझे हटने नहीं देते, पलायन नहीं करने देते कि बस कर यहाँ पे फेस, क्योंकि इतने वर्ष आपने बहुत सुंदर, बड़ा प्यारा और ऐसे ऐसे काम किया है, राइट। और अब आपके पास, अब आप डिफरेंट तरह की चुनौतियां आई हैं, राइट, जहां पर लोग डेफिनेटली हो सकता है गलत बातें बाहर फैलाते हैं, राइट, ये बात है। तो दो बच्चों का क्वेश्चन था कि उन्होंने, एक बच्चे ने अपने टीचर को बोला ओ मैं अपना स्कूल चेंज कर रहा हूं, तो टीचर ने उसके साथ व्यवहार गलत कर दिया, बच्चे ने तो भोले भाव में आके कह दिया, और टीचर ने उसको उसके पीछे पड़ गई और गलत भाव करने लग गया। यहां से सबसे पहले बेटा एक बात करना होता है, पहले जो भी अभी चीज गए नहीं हो, अभी वहीं हो, ठीक है, तो पहले अपनी चीजें अनाउंस करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, पता है कल मैंने नहीं आना है, अब बोलो टीचर थैंक यू सो मच, अब मैं दूसरे स्कूल में जा रहा हूं। तो यहाँ पे सीखने का क्या मतलब है कि आपको समय पता है कि कब समय आपने किस समय अनाउंस करना है कि अब मैं दूसरे स्कूल में जाके पढ़ूंगा, राइट। तो यहाँ पे ये एक समझदारी है, ये नहीं कि मैंने सच बोला और टीचर मेरे पीछे पड़ गई, ये वो वाली बात नहीं है, वो टीचर वैसी ही होगी, तभी तो निकल रहे हो वहां से कि ऐसी सोच वाले लोग होंगे ना वहां से। तो इसलिए ये सत्य बोला, इसकी वजह से टीचर ने नहीं ऐसे किया, वो आपको कोई प्रारब्ध होगा, है ना। सत्य बोलना हमारी चॉइस है बेटा, क्योंकि हमारी आत्मा सत्य है। अगर हम फल देखकर कि मुझे उसने ऐसे बोल दिया, मैंने तो सच्चा काम किया, मैंने तो ठीक ठाक काम किया, तो ये सत्य बोलने का फल नहीं है। सत्य बोलने का फल सदा ही सत्य होगा और उसका बहुत भारी भरकम मिलता है फल। लेकिन अच्छा काम करके जब हम रोते धोते हैं, वो फल अच्छा नहीं होता। जब हमने अच्छा काम किया, हमने सत्य का काम किया, राइट, हमने दूसरों की हेल्प की, लेकिन बहुत लोग रोते हैं, ओ हमने ये काम इसलिए किया, अब क्या मिला हमें, ये जो फल होता है, ये रोने धोने का फल, ये नहीं अच्छा होता। मैंने इन लोगों के लिए इतना किया, ये लोग मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, मैंने इन लोगों को, ऐसे जब आ जाती है चीजें, वो फल बहुत भयंकर होता है, वो नहीं अच्छा होता। अच्छा काम करके उस पर पछताना, ये बहुत गलत फल मिलता है इसका, ये कभी नहीं करना है। ये हमने कथा प्रकाश जी में ही पढ़ा है, राइट, कथा प्रकाश जी में ही पढ़ा है। अच्छा काम करके
उसको पछताना नहीं होता, धन्यवाद करना होता है प्रभु का। थैंक यू, आपने मेरे से सत्य का काम करवाया। मैं अगर पीछे ईमेल्स देखूं अपनी, आप मतलब मैं दंग रह, कितना काम महाराज, सत्य सत्य, नो यस नो, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। आज तो बिल्कुल, क्योंकि अभी तो फाइनल ग्रेड नहीं थे, अभी तो बीच के ग्रेड थे, बहुत सारे बच्चे इसके पीछे नहीं पड़ते। लेकिन जो कई बच्चे ना लगे होते हैं, अच्छा आधे दे दो, अच्छा ऐसे कर दो, अच्छा अनलॉक कर दो, अच्छा करने दो, अच्छा ऐसे कर दो। इनका लॉक करने का क्या मतलब है? लॉक करने का क्या मतलब है कि नहीं कर सकते? करो। और आप यकीन मानिए, बहुत बच्चे समय से पहले देने लग गए काम, बहुत बच्चे। ना केवल मेरा उत्थान हुआ कि मैं स्ट्रांग रही, बल्कि बच्चों ने समय पे काम देना शुरू कर दिया। आज हम लोग आराम से, तभी बड़े खुश थे। समय पर कईयों ने तो समय से भी पूर्व देना शुरू कर दिया। और फिर कई बच्चे जो किसी गलती के कारण रह गए या गड़बड़ कह गए, तो अच्छे बच्चे होते हैं वो, तो मैंने फिर दिया क्रेडिट, दिया एक्स्ट्रा क्रेडिट। मैंने कहा नहीं, तुम लोग हमेशा समय पर देते आए हो, तो इसलिए तुम्हें मैं एक्स्ट्रा क्रेडिट दूंगी। वो मेरे हाथ में है, राइट? एक्स्ट्रा क्रेडिट देना कि तुमने इतना अच्छा काम किया है और तुमने हिम्मत की है, इस तरह से करने की। सो बच्चों को डेफिनेटली दिया। सो ये चीजें, ये जो पावर आ जाती है, बहुत जबरदस्त है। क्या पावर आई? सत्यता की पावर। और बहुत बच्चों ने फिर ऐसे काम करना शुरू किया, और मुझे लगता है आगे चलेंगे। क्यों? क्योंकि मैं हिली नहीं। मेरे पास एक दो बच्चे हिलाने आते, मैंने कहा नहीं बेटा, अगर मैं तुम्हारे साथ करूंगी, मैंने सबके साथ एक जैसा किया है, अगर तुम्हारे साथ करूंगी तो सबके साथ अनफेयर होगा, तो इसलिए मुझे सबके साथ करना है। और फिर दूसरा एक और आया कि उनका एग्जाम हो रहा था, बोर्ड का एग्जाम हो रहा था, तो वहां पे टीचर्स ने सब बच्चों को आंसर्स लिखवाए। तो ये बच्चा बुक क्लब का बच्चा है, तो उसने देखा, तो उसने कहा ले, अब उसको क्या चिंता हुई? उस बच्चे को ये चिंता हुई कि उन सब बच्चों के अब अच्छे आ जाएंगे, हमने तो मेहनत की है। ऐसे नहीं जीवन चलता बेटा। आपने जो मेहनत करके, उस बच्चे ने अपनी मेहनत से ही काम किया, उसने चीटिंग नहीं की, वो जो लिखवा रहे थे वो नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसने अपनी मेहनत से काम किया। ये दूसरों के साथ जो कंपैरिजन है, जो हमें जानते तक नहीं है, उससे भी हमें ये हो जाता हो, वो मेरे से अच्छा कर रहा है, राइट? ये जो चीज आती है कि वो उनके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये क्योंकि घरों में ऐसा थॉट प्रोसेस चलता है, इसीलिए फिर बच्चों में ऐसा थॉट प्रोसेस आता है। अगर घरों में ऐसा थॉट प्रोसेस ना चले, बच्चे सीधे रहे, एकदम डावाडोल होते हैं, तृष्णा डिजायर में सीधे हो जाएं कि भाई मुझे क्या लेना देना, भाई मुझे तो अपने कर्मों से लेना देना है, मुझे तो प्रभु देख रहे हैं ना, मुझे तो मेरे कर्म देख रहे हैं कि मैंने ऑनेस्टी से आंसर किया है कि नहीं किया, मुझे उसका फल मिलेगा। अगर हमें चिंता होती है कि दूसरा क्यों आगे बढ़ रहा है, ये तो गलत बात है। ये तो बहुत दुख देगी, दुख देती भी है जीवन में। ना मेरा कोई लेना है ना देना, दूसरों की प्रगति से जैसे मर्जी वो ऊपर बढ़े हैं, उनसे ईर्ष्या हो जानी, राइट? उनसे ईर्ष्या हो जानी, तो वो तो नहीं है। अब जैसे हमारे स्कूल में ही देखिए, एक टीम है, वो कॉम्पिटिशन्स के लिए जाती है, अब वो इंटेलेक्चुअल टीम है, हाँ, जैसे केस लड़ने वाली टीम, उसने पहले अपनी डिस्ट्रिक्ट में विजय प्राप्त की, और अब उसने स्टेट लेवल पे गई है, आज भी जीत के आई, राइट? और उसमें ज्यादातर प्रिडोमिनेंटली जो यहाँ के लोग हैं वही लोग हैं, हर तरफ खुशियां और हर तरफ वो चीज होती, राइट?
और अगर मैं ये देखने लग जाऊं कि हम भी तो स्टेट लेवल पे जीत के आए हैं, हम भी तो इस तरह जीत के आए हैं, वहां पर तो किसी ने कॉन्ग्रेचुलेशंस भी नहीं कहा। तो यहाँ पर अगर ये देखने लग जाए, नहीं, बहुत बड़ी बात होती है कि एक इमिग्रेंट होते हुए भी, और आपका रंग नहीं सेम, रूप नहीं सेम, काम नहीं सेम, आपको अवार्ड मिल रहे हैं दूसरे देश में, अवार्ड पर अवार्ड पर अवार्ड, राइट। और ये 100% मुझे सुनता है, ये हमारी नहीं है, हमारे लोगों को मिलना चाहिए, है ना। ये चीज बहुत आती है, ये चीज बहुत रूटेड है, यहाँ पर हर जगह रूटेड होती है। अपनी कौम, अपना ये, अपनी जाति, वहीं पे अटके होते हैं। हम लोग तो बड़ा अलग से काम करवाते हैं महाराज हमसे, और करवाए हैं। बहुत कम भारतीय होते हैं ना जिनको एजुकेशन में दूसरे देश से इस तरह से सम्मानित किया जाता है। और फिर आपका टीचर कोई और है, आपके बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं, बहुत कम होते हैं ना, वेरी रेयर। तो लोकल लोगों को कैसे हो, है ना, उनमें तो डिफरेंट भावनाएं होती हैं। सो इसलिए हम अपने को देखें। अगर मैं ये देखने लग जाऊं, ओ मुझे तो इन्होंने ऐसे नहीं किया, अब तो फिर कैसे होगा, राइट। एक और प्रश्न लेते हैं जो कि इसी जंजाल से मिलता जुलता है, दूसरों को देखने वाला। तो साधिका जी ने पूछा कि घर में ही, परिवार में ही लोग आपके सामने मीठी बात करते हैं और बाहर जाके पीठ पीछे गलत बात करते हैं। लोग आपके साथ फिर टोना टोना भी करते हैं। तो ऐसे परिवार के ही लोगों से कैसे डील किया जाए? बिल्कुल नहीं डील किया जाए कुछ नहीं, ऐसे रहना चाहिए इनके साथ कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको जो करना है उसके कर्म आपके कर्म से बनेंगे। जब आप गुरुजनों के रास्ते पे चलते हैं तो गुरुजन कैसे कैसे मदद करते हैं मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अब आप खुद जानते हैं कि आप जिस दायरे में बैठे हैं वहां अनुपमा को डिफरेंट नजर से देखा जाता है, लेकिन आपको ये भी पता है आप इस दायरे से बाहर जाते हैं, अनुपमा को जिस नजर से देखा जाता है वो अलग है। वहां गलत और बहुत अलग अलग चीजें बोली जाती हैं उसके लिए, राइट। किसी ने तो बोली होंगी ना ये चीजें, तभी तो बीज पड़ा। किसी ने तो स्टार्ट किया होगा ना ये झूठ बोलना, गलत बोलना, डिफरेंट तरह के लांछन लगाना। कोई तो होगा ना ऊपर से जो ऐसी चीजें करता है। ऊपर से आते हैं तभी बाकी लोग बोलने शुरू करते हैं। देखते हैं हम कार्य क्षेत्र में भी ऊपर वाला गंद बोलता है, बाकी सारे गंद बोलना शुरू करते हैं। लेकिन हमें क्या करना होता है आप देख ही रहे हैं ना, आप देख ही रहे हैं। चाहे गलत लोग गलत बातें फैलाते हैं, जो मर्जी करते हैं, गुरुजन क्या करते हैं, प्रभु क्या करते हैं, लगाते हैं गले की नहीं लगाते, देते हैं मस्ती के नहीं देते, अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं कि नहीं करते। हर चीज में आपके साथ क्या कहें, बहुत कुछ करते हैं, हर चीज में आपका ध्यान रखते हैं। यहां तक कि विदेशियों के साथ भी जो आपको कैसे बात करनी है, स्ट्रांग होके बात करनी है, कैसे एविडेंस के साथ बात करनी है, कैसे सब सिखाते हैं, सब सिखाते हैं। कोई सिखाने वाला नहीं होता, वे सिखाते हैं। वे कहते हैं ऐसे लिख, ऐसे कर, कहीं कहते हैं पीछे हो जा, कहीं कहते हैं चल आगे लिख। क्या चाहिए फिर, क्या चाहिए? तो जो झूठी बातें फैलाते उसके पीछे जाने देते? नहीं जाने देते। आप करो जो करने, वो आपके प्रारब्ध हैं, आपके कर्म हैं।
मुझसे जो करवाना है, मुझे सत्य पे और ऊंचा खींचते हैं, और ऊंचा चल, सत्य पे और ऊंची बात कर, और ऊंचा कर्म कर, और अपने कर्म ऊंचा कर। करवाते हैं कि नहीं करवाते? हर रोज आपके आगे आपके साथ में बांटती हूँ, आज ऐसे करवाया, आज ऐसे अटैक हुआ, आज ऐसे अटैक हुआ, आज बच्चे से हुआ, आज उधर से हुआ, इधर से हुआ, इधर चहुं ओर से होता है। लेकिन कौन चहुं ओर का चक्र बना के वो बैठे होते हैं? गुरु, टोटल गुरु। एक साधिका जी को सपना आया कि पानी ही पानी है और आप है, मेरे साथ था। उनको सपना आया कि मैं थी। कहते लेकिन जहां नजर फैलाओ वहां महाराज ही महाराज। तो वो मुझे बोल रहे थे कि आप तो चहुं ओर से घिरे हुए हो। मैंने कहा पर है कौन चहुं ओर से? किसने घेर रखा है? महाराज ही तो है ना। महाराज रक्षा करते हैं, चहुं और महाराज खड़े हो जाते हैं और महाराज ही महाराज रहते हैं। फिर ये है। तो अब क्या चाहिए आपको कि जो गलत बातें वो कर रहे हैं उसको आप ठीक करें जाके, या फिर जो गुरु कह रहे हैं वैसे चले? गुरु संभालेंगे सब कुछ, गुरु संभालेंगे सब कुछ, बिल्कुल गुरु संभाल समय हो गया है। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।